बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 ऐसी औरतें जिनकी ईद की नमाज कबूल नहीं होगी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ज़रा सोचो, क़यामत का दिन है और एक ऐलान होता है कि फ़ला फ़ला औरत की ईद की नमाज कबूल नहीं हुई। तसव्वुर करें, आप अल्लाह के हुजूर खड़े हैं, आपने ईद की नमाज भी पढ़ी, आपने सब कुछ किया, लेकिन अचानक फरिश्ते आपका नाम लेकर ऐलान करें कि आपकी नमाज कबूल नहीं हुई, आपकी ईद की नमाज रद्द कर दी गई। ये सुनकर आपके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या आप जानती हैं कि कौन सी औरतें जिनकी ईद की नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती? आज के इस वीडियो में हम उन 5 बड़ी वजूहात का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से लाखों औरतें की ईद की नमाज बर्बाद हो जाती है, और हम आपको इसका हल भी बताएंगे ताकि आपकी नमाज कबूल हो और आखिरत भी संवर जाए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी हमारी इस्लामी माँ बहनों तक ये वीडियो पहुँच सकें, क्योंकि इसमें तो ऐसे हकीकी इस्लामी वाक़यात भी शामिल हैं जो आपका दिल हिला कर रख देंगे। 5 वजूहात जिनकी वजह से औरतों की ईद की नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, फैशन और नुमाइश की नीयत से जाना। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बहुत सी बहनें ईद के दिन घर से बाहर तैयार होके ऐसे जाती है जैसे किसी पार्टी में जा रही हो, खुशबू लगाकर, ब्रांडेड कपड़े पहनकर, जेवरात पहनकर और दूसरों को दिखाने का शौक लेकर। मगर क्या आप जानती हैं कि ये अमल कितना ख़तरनाक है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरत निशा में आयत नंबर 43 में, और नमाज के करीब ना जाओ जब तक तुम होश में ना आ जाओ। यानी अगर नीयत दुरुस्त ना हो तो नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर घर से निकले ताकि लोग उसकी खुशबू महसूस करें, वो जानिया के करीब है, यानी कि वो जना के करीब है। नंबर 2, पर्दे के खिलाफ वर्जी। क्या ईद की नमाज के लिए पर्दा ज़रूरी है? हाँ, अगर कोई औरत बगैर पर्दे के जाए तो उसकी नमाज का क्या फ़ायदा? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अहज़ाब में फरमाया, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना फिरो, जैसे जहलियत के दौर में औरतें फिरती थी। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मुकम्मल पर्दे में रहने के लायक है, और जब वह बेपर्दा होती है तो शैतान उसे देखता है। तो क्या हम शैतान को अपनी नमाज बर्बाद करने का मौका देना चाहती हैं? नहीं। नंबर 3, ईद के बाद गिबत और गपशप में लग जाना। मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं, किसी के लिबास पर तबसरा शुरू हो जाता है, किसी के मेकअप पर तराश करती हैं, किसी की ज़िंदगी का मजाक उड़ाती हैं। तो ऐसे नमाज का क्या फ़ायदा? कुरान कहता है सूरत हुजरात आयत नंबर 12 में, और किसी कौम की गिबत ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएं? आपके और मेरे आका सलातुस्सलाम ने फरमाया, गिबत जिना से भी ज़्यादा संगीन है, क्योंकि जिना करने वाला अगर तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देता है, मगर गिबत करने वाले को वह माफ़ नहीं करता जब तक जिसकी गिबत की है वो माफ़ ना कर दें। नंबर 4, ईद की नमाज के सही तरीके से ला इल्म ला इल्मी, यानी कि बहुत सी मेरी बहनें ईद की नमाज का सही तरीका नहीं जानती, तकबीर गलत रखते, गलत नियत गलत। तो ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा? ऐसी नमाज कैसे कबूल होगी? हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इस तरह पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। अगर आपको ईद की नमाज का सही तरीका नहीं पता तो आज ही किसी इल्म आलिम से सीख लो कि ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं। नंबर 5, दिल में गरूर और तकब्बुर रखना। कुछ बहनें अपने महंगे कपड़ों, जेवरात या शक्लो सूरत की वजह से दूसरों को कमतर समझती हैं, लेकिन याद रखिए, गरूर तो शैतान की सिफत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। मेरी बहनों, अब मैं आपके सामने वो वाक़या पेश करती हूँ। पहला वाक़या, किसी एक नेक औरत का नेक औरत की नमाज की कबूलियत, यानी कि उसकी नमाज कैसे कबूल हुई। हज़रत राबिया बसरी एक नेक खातून थी। एक दिन जब वो ईद की नमाज के बाद घर आई तो किसी ने पूछा, आज आपने क्या मांगा?
تو انہوں نے کہا میں نے اللہ سے صرف اتنا مانگا کہ وہ میری نماز قبول کر لیں، کیونکہ اگر نماز قبول ہو گئی تو میری ساری عید کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم عید کی نماز پڑھ کے کیا مانگتے ہیں؟ نئی گاڑیاں، اچھے کپڑے، مہنگے گھر یا پھر جنت؟ اب دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ تھا ایک نیک خاتون کا، اور اب میں بتاتی ہوں تکبر کی کیا سزا ہے۔ ایک عورت جو بہت خوبصورت تھی، غرور میں رہتی تھی کہ میرے جیسی اور کوئی نہیں، مگر دل میں دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ اگلے دن اس کا چہرہ کسی بیماری کی وجہ سے بگڑ گیا۔ وہ روتی رہی مگر غرور ختم نہ ہوا۔ آخر کار اس کا انتقال اس حال میں ہو گیا، وہ لوگوں کو حسرت سے دیکھتی تھی۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہم ان 5 غلطیوں سے بچ جائیں تو ہماری عید کی نماز ضرور قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کومنٹ میں لکھیں یا اللہ ہماری نماز کو قبول کر لیں، تاکہ فرشتے بھی گواہ بن جائیں۔ آپ نے یہ کومنٹ میں ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ سب یہ لکھیں تو فرشتے بھی آپ کی گواہی دے و آپ کا گواہ بن جائیں۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان 5 خطرناک گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔